इस्लाम की पवित्र किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कई नबियों की कहानियां बयान फरमाई हैं जो इंसानियत को सबक और हिदायत देती हैं। इनमें से एक ऐसी हस्ती है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें सब्र यानी धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी जिंदगी की परीक्षा इतनी कठिन थी कि आज भी जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो लोग कहते हैं या सब्र अय्यूब, अर्थात हजरत अय्यूब जैसा सब्र। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंशज थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक वे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वे एक धनी, नेक दिल और अल्लाह भक्त इंसान थे। उनकी पैदाइश का सटीक समय मालूम नहीं, लेकिन कुरान के अनुसार वे एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां हरियाली और समृद्धि बरकरार थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी नेमतें दी, विशाल खेत, अनगिनत पशु, सुंदर और नेक संतान और एक वफादार बीवी। लेकिन ये सब नेमतें उनकी परीक्षा का हिस्सा बनी। कुरान मजीद में सूरह अल अंबिया 21:83-84 में अल्लाह फरमाता है, और ए नबी अय्यूब का जिक्र कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई। पांव से जमीन को ठोको, देखो ये ठंडा पानी नहाने और पीने को है। इसी तरह सूरह साद 38:41-44 में भी उनकी दुआ और शिफा का जिक्र है। ये आयतें उनकी परीक्षा की झलक दिखाती हैं, लेकिन रिवायतों और तफसीरों से पूरी कहानी सामने आती है। ये कथा 18 वर्षों की मुसीबतों की है जो शैतान की हस्ती के इम्तिहान से शुरू हुई। हजरत अय्यूब का सब्र न सिर्फ उनकी अपनी हिफाजत का साधन बना, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल भी। आइए इस विस्तृत कथा में गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर सब्र की ताकत चमकती है। अध्याय 1, नेमतों का दौर, अल्लाह की रहमत का आगमन। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में हरियाली की चादर बिछी हुई थी। एक सुंदर घाटी में जहां नदियां बहती और फसलें लहलहाती, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहते थे। वे लंबे कदकाठी के, गोरे रंग के, मजबूत बदन के मर्द थे। उनकी आंखों में अल्लाह का नूर झलकता था और जबान पर हमेशा तस्बीह व तहमीद रहती। वे न सिर्फ धनी थे, बल्कि अपनी कौम के रहनुमा भी। लोग उनकी सलाह लेने आते और वे अल्लाह की हिदायत पर चलने की नसीहत देते। अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी जहां गेहूं, जौ और फलों के बाग लगे थे। ऊंटों, गायों, भेड़ों और बकरियों का झुंड इतना बड़ा था कि घाटी भर में उनकी आवाजें गूंजतीं। लेकिन सबसे बड़ी नेमत थी उनकी संतान। अल्लाह ने उन्हें कई बेटे और बेटियां दी। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि 7 बेटे और 7 बेटियां। ये बच्चे न सिर्फ सुंदर थे, बल्कि नेक दिल और आज्ञाकारी भी। हर शाम जब सूरज ढलता, पूरा परिवार इकट्ठा होता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते और बच्चे उनके साथ दुआ मांगते। उनकी बीवी, जिन्हें राहमा या लैला कहा जाता था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक रखती थीं। वे सुंदर, धैर्यवान और वफादार थीं। वे घर संभालतीं, बच्चों को अल्लाह का पैगाम सिखातीं और पति की हर जरूरत पूरी करतीं। हजरत अय्यूब का जीवन एक जन्नत था। सुबह की नमाज से शाम की दुआ तक हर पल अल्लाह की याद में गुजरता। वे गरीबों को दान देते, यतीमों की मदद करते और कौम को एकजुट रखते। लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि नेक बंदों की परीक्षा ली जाए। स्वर्ग में जब फरिश्ते अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए तो एक फरिश्ते ने कहा, या रब, तेरी कौम में सबसे नेक बंदा कौन है? अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा अय्यूब। ये सुनकर शैतान इब्लीस जल उठा। वो बोला, या रब, अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें इतनी नेमतें दी हैं। अगर तू उनकी नेमतें छीन ले तो देखना वे तेरी नाफरमानी करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूं अपने बंदे को, लेकिन तू उनकी परीक्षा ले। शैतान ने कहा, मुझे इजाजत दे, मैं उनकी नेमतें छीन लूंगा। अल्लाह ने इजाजत दी, लेकिन शर्त रखी कि तू उनके तन को छूना मत। शैतान खुश हुआ। वो बोला, बस इतना ही काफी है। अध्याय 2, पहली परीक्षा, माल व दौलत का नुकसान। एक सुबह जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, शैतान ने अपना जाल बिछाया। पहले उनके सारे खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। हरी भरी फसलें पल भर में बर्बाद हो गईं। नौकर चाकर चिल्लाने लगे, हुजूर, फसलें नष्ट हो गईं। लेकिन हजरत अय्यूब ने सब्र किया। वे बोले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने लिया, सब उसकी मर्जी है। फिर उनके पशुओं पर आपदा आई, ऊंटों का झुंड चोरों के हाथों लूट लिया गया, गायों और भेड़ों पर बिजली गिर पड़ी और वे जलकर राख हो गईं। एक ही दिन में जो दौलत कौम भर की थी, सब उजड़ गया। लोग आकर तसल्ली देने लगे, लेकिन हजरत अय्यूब ने कहा, ये सब अल्लाह की अमानत थी, अब भी अल्लाह ही काफी है। उनकी बीवी ने कहा, हुजूर सब्र कीजिए, अल्लाह बेहतर जानता है। बच्चे रोने लगे, लेकिन पिता की हिम्मत देखकर चुप हो गए। शैतान वापस आया, बोला, या रब, देख अभी तो माल गया, लेकिन वे तेरी तरफ रुजू हो रहे हैं, अब संतान छीन लेने दे। अल्लाह ने इजाजत दी। अध्याय 3, दूसरी परीक्षा, संतान का गम। अगले दिन हजरत अय्यूब के बेटे बेटियां एक भोज पर गए। शैतान ने एक तूफान भेजा, घर की दीवारें ढह गईं और सारी संतान एक साथ शहीद हो गई। खबर सुनकर हजरत अय्यूब का दिल दुखा, लेकिन वे रोए नहीं। वे सजदा कर बोले, अल्लाहु अकबर, ये मेरी अमानत लौट आई। कौम वाले आकर कहने लगे, अय्यूब, ये अल्लाह का अजाब है, शायद तुम्हारी कोई गुनाह की वजह से। लेकिन हजरत अय्यूब ने जवाब दिया, अल्लाह गुनाह करने वालों को अजाब देता है, नेक को नहीं। ये मेरी परीक्षा है। शैतान हार मानने को तैयार न था। वो बोला, या रब, अब तन पर हमला करने दे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, लेकिन जान ना लेना। शैतान ने कहा, बस यही चाहता था। अध्याय 4, तीसरी परीक्षा, बीमारी की आग। एक रात हजरत अय्यूब को नींद ना आई। वे दुआ मांग रहे थे कि अचानक उनके शरीर में दर्द उठा। शैतान ने एक बीमारी भेजी, कुष्ठ रोग जैसी, जो पूरे तन को जकड़ ले। उनके हाथ पैर सुन्न हो गए, त्वचा सड़ने लगी, दर्द इतना कि रातों को कराह उठते। लेकिन वे चिल्लाए नहीं, हर दर्द में तस्बीह पढ़ते, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही। सुबह होते ही कौम वाले दूर से देखने लगे। कोई बोला, अय्यूब पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। धीरे धीरे लोग उनसे किनारा करने लगे। रिश्तेदार चले गए, दोस्त भूल गए, घर खाली हो गया। सिर्फ बीवी रहमा साथ रहीं। वे बोली, हुजूर, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन बीमारी फैलने लगी। लोग डरने लगे कि कहीं उन्हें भी ना लग जाए। आखिरकार उन्हें शहर से बाहर एक झोपड़ी में छोड़ दिया गया। रहमा ने सब्र किया। वे दिन भर मजदूरी करने जाती, किसी के घर झाड़ू पूछा, किसी के खेत में काम। शाम को थक कर लौटती, हजरत अय्यूब को खाना खिलाती, दवा करती। हजरत अय्यूब कहते, रहमा, तू क्यों इतना कष्ट सह रही है? वे जवाब देती, ये अल्लाह की राहत है, आपका सब्र मेरी ताकत है। अध्याय 5, 18 वर्षों का सफर, सब्र की जंग। परीक्षा शुरू हुई तो खत्म होने का नाम न लिया। पहले साल दर्द इतना था कि हजरत अय्यूब जमीन पर लेटे रहते। वे नमाज के लिए सहारा लेते, लेकिन कभी शिकायत न की। दूसरा साल त्वचा इतनी सड़ गई कि कीड़े पड़ गए। रहमा उन्हें साफ करती, लेकिन लोग उनसे घृणा करने लगे। रहमा को काम मिलना बंद हो गया। वे भूखी सोने लगीं। हजरत अय्यूब दुआ करते, या रब, तू रहम करने वाला है। तीसरा साल हजरत अय्यूब की आंखें कमजोर हो गईं। वे कुरान पढ़ ना सके, लेकिन याद से तिलावत करते। रहमा पानी लाती, लेकिन कभी कभी रास्ते में लोग थूक देते। चौथा साल सर्दी में ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाती, गर्मी में जख्म सुलगते। लेकिन हजरत अय्यूब कहते, अल्लाह ने 80 साल की नेमतें दी, ये 8 साल का सब्र क्यों ना करूं। पांचवा साल रहमा गर्भवती हुई। हजरत अय्यूब खुश हुए, लेकिन शैतान ने गम भेजा। छठा साल बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बीमारी की वजह से कमजोर। सातवां साल बच्चा चल बसा। हजरत अय्यूब रोए, लेकिन बोले, अल्लाह ने लिया, अल्लाह ही देगा। आठवां साल बारिश ना हुई, सूखा पड़ा, झोंपड़ी टपकने लगी। नौवां साल रहमा बीमार पड़ गईं। हजरत अय्यूब दुआ करती, लेकिन खुद दर्द से तड़पते। 10वां साल कौम ने झोंपड़ी जला दी, डर से वे जंगल में चले गए। 11वां साल जंगली जानवर डराने लगे। 12वां साल रहमा ने एक चमत्कार देखा, हजरत अय्यूब के जख्म से रोशनी निकली। 13वां साल शैतान ने सपने में आकर कहा, अल्लाह ने तुझे भुला दिया। लेकिन हजरत अय्यूब ने कहा, शैतान तू झूठा है, अल्लाह भूलने वाला नहीं। 14वां साल दर्द चरम पर था, हजरत अय्यूब बेहोश हो जाते। 15वां साल रहमा ने कहा, हुजूर अल्लाह से मांग लीजिए, लेकिन वे बोले, सब्र करो। 16वां साल एक फरिश्ता आया, तसल्ली दी। 17वां साल हजरत अय्यूब की जबान सूख गई, लेकिन तस्बीह जारी। 18वां साल अब सब्र की हद हो गई,
हजरत अय्यूब ने पुकारा, या रब, मुझे तकलीफ पहुंची, तू रहम वाला है। अध्याय 6, राहत का पल, अल्लाह की रहमत। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, फरमाया, पांव से जमीन ठोको। हजरत अय्यूब ने ठोका तो 2 चश्मे बहने लगे, एक ठंडा पानी पीने को, दूसरा नहाने को। वे नहाए तो सारे जख्म भर गए, तन ताजा हो गया, जवानी लौट आई। रहमा लौटी तो पहचान न सकी। अल्लाह ने फरमाया, अपनी कसम पूरी करो, रहमा को 100 कोड़े मारो। लेकिन हजरत अय्यूब ने कहा, या रब, कैसे? अल्लाह ने हल निकाला, 100 तिनकों का एक मुट्ठा बनाओ, हल्के से मारो। कसम पूरी और रहमा की इज्जत भी बची। अल्लाह ने नेमतें दोगुनी कर दी, नया घर, नई संतान, बेटे बेटियां। पुरानी संतान जन्नत से लौट आई, दौलत लौट आई, कौम ने माफी मांगी। हजरत अय्यूब ने सबको माफ किया। वे बोले, सब्र का फल मीठा है। अध्याय 7, सबक और नसीहतें। हजरत अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है सब्र की ताकत, मुसीबत में शिकायत ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। शुक्र का महत्व, नेमतों में शुक्र, मुसीबत में सब्र। बीवी का साथ, रहमा जैसी वफादार साथी अल्लाह की नेमत है। शैतान का जाल, परीक्षा में शैतान हार मानता नहीं, लेकिन अल्लाह की याद से हार जाता है। दुआ की कुदरत, 18 साल बाद भी दुआ कबूल हुई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने अय्यूब को साबिर पाया, नेक बंदा और रुजू करने वाला।